हे एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेस 3 कोड कन्वर्जन समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रे कोड कन्वर्जन समझेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली आरजीपी में आपका वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा है। और उसके बाद नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी बेस का। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद ग्रे कोड कन्वर्जन और एक्सेस 3 कन्वर्जन, ये तीनों देखेंगे। ठीक है, ये हमने देख चुका है, ये हमने कवर कर लिया है ना, बीसीडी कोड, बीसीडी एडिशन, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो इनके कॉन्सेप्ट इन तीनों में लगने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वैसे मैं वीडियो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से ये रीटेक लेना पड़ रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा आपका एक्सेस 3 कोड का कन्वर्जन। एक्सेस 3 कोड का मतलब ये होता है ना कि जो बेसिकली जो आपका जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल, उसमें आपने 3 जोड़ना है। ठीक है, 3 का बीसीडी क्या होता है, 0011। आई एम एज्यूमिंग कि अब ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। तो सिंपली आपको करना है क्या है, जो डेसिमल वैल्यू जो होती है ना, ये डेसिमल 0 1 2 3 9, इनमें हमें 3 जोड़ना है। ठीक है, बेसिकली इनको हमने बीसीडी में रिप्रेजेंट किया, बहुत बढ़िया, बीसीडी में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद इस बीसीडी में देखो, इसमें और इसमें हमने 3 जोड़ा, तो ये बाइनरी एडिशन के थ्रू इन सबको जोड़ा तो ये वैल्यू आ जाती है एक्सेस 3। तो एक्सेस 3 से लेकर 12 तक के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो आप जब भी इस तरीके से दे, आपको बस 3 जोड़ना है। तो सवाल में कैसे करना है, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब भी कोई आपका बेस दे, ठीक है, बेस दे, जब भी कोई बेस दे, अगर उसको आपको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करने को मिले, ठीक है, आप क्या करो, उस बेस को बीसीडी में कन्वर्ट कर लो, उस बेस को बीसीडी में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे ही बीसीडी में कन्वर्ट करोगे ना, उसके इंडिविजुअल डिजिट में बस आपको ये 3 0011 को ऐड करना है। सिंपली देखो, ये 7B, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे। मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो। नाउ 7B हेक्साडेसिमल को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, जो कि 1 2 3 आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 2 3 आता है। अब देखो 1 2 3 ये इसका डेसिमल है। अब हमें डेसिमल से बीसीडी आता है, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। देखो 1 का क्या होता है, 001, 2 का होगा 010, 3 का होगा 0100। अब इसी हर सबके इंडिविजुअल में हमें, ध्यान से सुनो, कन्फ्यूजन मत करना, इसी के इंडिविजुअल में हमें 0011 यानी 3 को ऐड करना है। तो जो हमने ये बीसीडी कन्वर्ट करा है ना, बीसीडी, इसी में हर 4 बिट में जो है हमें 3 को ऐड करना है। तो इसमें हमने 3 ऐड कर लिया, 110 होता है, फिर ये 111 कैरी 1 हो जाएगा, 111 1 हो जाता है। फिर से मैं इसको जोड़ के दिखाता हूँ। ठीक है, 110 हो गया, कैरी 1 1 1 फिर कैरी 1 101 101 0। इस तरीके से इसका बाइनरी एडिशन किया, इसका बाइनरी एडिशन किया। आई होप आपको बाइनरी एडिशन आता होगा। तो अभी हमारा एक्सेस 3 कोड बन गया। अब इसी मलबे को 0100 0101 0110 इसको यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये एक्सेस 3 कोड आपका हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से समझो, कोई सा भी आपका बेस दे, उसको बीसीडी में कन्वर्ट करो, देन बीसीडी में कन्वर्ट करते टाइम उसको एक्सेस 3 में करने के लिए सबके इंडिविजुअल में आपको 3 जोड़ देना है। जैसे 2S7 ये हेक्साडेसिमल है, इसको हमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है। तो नाउ हेक्साडेसिमल को पहले आप बीसीडी में कन्वर्ट करो। बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ये हेक्साडेसिमल है तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन डेसिमल टू आप बीसीडी में जंप करो, देन बीसीडी में आप ग्रे कोड में जंप करो। ठीक है, इस तरीके का सीरीज आपको फॉलो करनी है। अब देखो, हमने हेक्साडेसिमल को बीसीडी में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस हर इंडिविजुअल में 1001 में क्या है, 0011, इसमें 0011, इसमें 0011 ऐड कर दिया। तो बाइनरी एडिशन तो आपको आता है, आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से 1001 और ये 1010 और ये 1100, इस तरीके से हमारे एक्सेस 3 आ गया। और कुछ एग्जाम्पल से समझो, जैसे 95 डेसिमल है आपका, इसका एक्सेस 3 बदलना है तो पहले बीसीडी में कन्वर्ट करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, डेसिमल में 3 जोड़ने, एक्चुअल में डेफिनेशन में ये है कि डेसिमल में आप 3 जोड़ दो, तो बेसिकली आप बीसीडी में 3 जोड़ दो, बेस्ट रहेगा ये। ठीक है, तो आप बीसीडी में कन्वर्ट कर दो, बेस्ट रहेगा। तो 95 का हमने सबसे पहले बीसीडी कन्वर्ट किया, 1001 0101। अब ये बीसीडी है, इसमें 3 जोड़ दो हर बिट में, हर 4 बिट में। तो 0011 तो यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। गॉट इट, ये क्या है आपका एक्सेस 3 हो गया। सिमिलरली 3 हेक्साडेसिमल, इस डेसिमल में क्या है, इसका जब हमने डेसिमल कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल का, तो 63 होता है। ठीक है, 63 होता है। देखो इस तरीके से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, गॉट इट। अब इस 63 को बीसीडी में कन्वर्ट किया तो 0110 होता है, फिर 0011। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपको 3 जोड़ना है। तो देखो ये 0110 0011 ये जो है ना, अब इसमें हमें 3 जोड़ना है। तो 0011 0011 जोड़ो, तो इसको जब ने जोड़ा तो 1001
01110। तो ये भी बहुत सिंपल, एक्सेस 3 कोड कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। आई होप ये सारे इलस्ट्रेशन से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमने एक्सेस 3 कोड को देख लिया, अब देखते हैं हम ग्रे कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, जब भी आपको एक्सेस 3 कोड देखने को मिले एक्सेस 3, तो आपको सिंपली आप बाइनरी में करो, जैसे 1 2 3 है, ये डेसिमल है, इसका बाइनरी कन्वर्ट करो। तो बाइनरी में कुछ 4 बिट के इस तरीके से आएंगे, ठीक है, इस तरीके से 4 बिट में आएंगे, और इसमें से 0011 यानी 3 को जोड़ना चालू कर दो, 0011, तो ये हमारा एक्सेस 3 कोड आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पे कोई बेस 7 2 8 कुछ भी दे, ठीक है, यहाँ पे बेस 12 दे दे, कुछ भी दे, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट सिंपल इन सब का हमें डेसिमल चाहिए, देन हम डेसिमल से हम बीसीडी में कन्वर्ट करना सीखे हैं, यही हम चीज़ें जानते हैं। तो कोई सा भी बेस दो उसको डेसिमल कन्वर्ट करना आपको आता है, ठीक है। अब इस डेसिमल से बीसीडी कन्वर्ट करना आता है, फिर बीसीडी से आप ग्रे कोड में आसानी से जा सकते हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम ग्रे टू बाइनरी में जाते हैं, ठीक है, ग्रे कोड से बाइनरी। हालांकि ग्रे बाइनरी ग्रे दोनों का प्रोसीजर अलग है। अभी हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन सीखेंगे। यहाँ पे आपका बाइनरी रहेगा, इसका हम कन्वर्जन करना है ग्रे कोड में। तो कैसे करना है इसको छोड़ो, मैं भी बताऊंगा आपको। ये बताओ, आपको एक जोर गेट का ऑपरेशन याद है ना, कि ए बी वाई, एक जोर गेट का ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, और ए और बी का रखोगे तो इसका आप आउटपुट निकाल पाओगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करने में आपको एक जोर गेट याद होना चाहिए। तो 0 का 0 होता है, 1 का 0 होता है एक जोर गेट, ठीक है। उसके बाद 0 1 का 1 होता है, 1 0 का भी 1 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है, गॉट इट। अब हमें करना क्या है, जब भी आपको कोई एक नंबर दे, जैसे 11001, आपको करना क्या है, जैसे ये है ना, ये मैं आपको सिंपल पेज में बताता हूँ। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे रेटिक लेना पड़ रहा है ना इस नोट्स को, तो आपको पहली चीज़ बनी बनाई दिख रही है। 11001 ये हमारा बाइनरी है, ध्यान से सुनो, ये बाइनरी है, इसको हमें ग्रे में कन्वर्ट करना है। ग्रे में रूल क्या है, इसको यहाँ लिखो 11001, इस 1 को यहाँ पे आप प्रिजर्व करो, यहाँ पे आप इस 1 को प्रिजर्व करो, ठीक है। बेसिकली आप इस 1 को यहाँ लिख दो। करना क्या है, इन दोनों में आप एक जोर गेट लगाओ, इन दोनों में आप एक जोर ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों में एक जोर ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों में एक जोर ऑपरेशन लगाओ। एक जोर ऑपरेशन का आउटपुट आपको पता है, देखो 0 का 0 होता है, 1 1 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, ठीक है। तो आप इस एक को प्रिजर्व कर दो यहाँ पे। अब इस 1 1 में आप एक जोर लगाओ, तो 1 1 का 0 होता है, ध्यान से देखो 1 1 का 0 होता है, हाँ ठीक है। 1 0 का 1, 0 0 का क्या होता है, ये इस 0 0 का क्या होता है 0, 0 1 का 1 होता है। तो अब इसको साथ में लिख दो 1 0 1 0 1, ये आपका ग्रे कोड हो गया। इस तरीके से हम बाइनरी टू ग्रे में जाते हैं, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देखो, आंसर सही है 1 0 1 0 1, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक और सवाल है आपका, यहाँ मैं इसको छोड़ो, मैं इसको दिखाता हूँ 1 0 1 1 1, ठीक है। इसका हमें ग्रे कोड चाहिए, तो इस एक को यहाँ पे प्रिजर्व करो, और इन दोनों के बीच में हमें एक जोर लगाओ, इन दोनों के बीच में एक जोर लगाओ, इन दोनों के बीच में एक जोर लगाओ, इन दोनों के बीच में एक जोर लगाओ। तो 1 0 का क्या होता है 1 होता है, बहुत बढ़िया। 0 1 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है, और 1 1 का 0 होता है। तो देखो इसको साथ में लेना है, पहले को प्रिजर्व करना है ना, तो इसको साथ में लो। तो 11100 आ गया। इस तरीके से हम बाइनरी टू ग्रे करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप याद रख लो। B1 को आप प्रिजर्व करो, इस B1 B2 का एक जोर ले लो, फिर इस B2 B3 का एक जोर ले लो, फिर B3 B4 का एक जोर ले लो, फिर B4 B5 का एक जोर ले लो। ध्यान से देखो ये बाइनरी टू ग्रे का रूल है, ठीक है। ग्रे टू बाइनरी का थोड़ा डिफरेंट है, कंफ्यूज मत कर जाना, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा बाइनरी टू ग्रे का एक और एग्जांपल है, चलो पढ़ लो यहाँ पे। 1 0 देखो 1 0 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 0 0 1 1 0 इतना है। हमें इसका बाइनरी टू ग्रे करना है, तो इस 1 को यहाँ पे प्रिजर्व करो, बहुत बढ़िया। इस 1 0 में एक जोर करोगे तो 1 आएगा, 0 1 में एक जोर किया तो 1 हो गया, 1 1 में 0 1 1 में 0 1 0 में 1 0 1 में 1 1 1 में 0 1 0 में 1। अब इस पूरे मलबे को उठा को यहाँ रख दो, इसको शामिल करना है जिसको आप प्रिजर्व किया है। तो 1 1 1 देखो 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1, तो ये बाइनरी टू ग्रे हो गया। अब देखो ग्रे टू बाइनरी का थोड़ा सा रूल अलग है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कैसा रूल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये बाइनरी टू ग्रे का था। अब ग्रे का बाइनरी में कैसे करना है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1 1 0 0 1,
ये हमें ग्रे है, अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसका रूल थोड़ा सा अलग है, इसको भी आपको सेम तरीके से जाना है पर एक जोर थोड़ा अलग तरीके से लगाना है। ध्यान से सुनो, इसको आप प्रिजर्व करो 1 को, ठीक है। अब देखो बाइनरी टू ग्रे जाते थे तो इसमें एक जोर लगाते थे, बाइनरी टू ग्रे करते थे तो इसमें एक जोर लगाते थे, पर इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें इस 1 के बीच में एक जोर लगाओ, इस 1 से इस 1 के बीच में एक जोर ऑपरेशन लगाओ। तो 1 1 का क्या होता है आपको याद है ना, ये एक जोर वाला 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0 होता है। तो हमें नीचे वाले में जिसको प्रिजर्व किया है ना, तो ग्रे टू बाइनरी में इस प्रिजर्व किया है ना 1 को, 1 से इसके साथ हमें एक जोर ऑपरेशन लगाना है, इसमें मत कर देना, इसके साथ लगाओ। तो 1 1 का क्या होता है 0, अब इस 0 से एक जोर इस 0 से लगाओ, तो 0 0 का क्या होता है 0, फिर इस 0 से इस 0 में एक जोर लगाओ तो 0 0 का 0, फिर इस 0 से इस 0 में एक जोर लगाओ तो 0, तो 1 4 को 0, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा यहाँ पे देखो 1 1 0 0, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, यहाँ पे बेसिकली 1 था ना, तो चलो मैं 1 मान लेता हूँ। तो देखो 1 को प्रिजर्व किया, 1 1 का किया तो 0 0 0 का 0 0 0 का 0, और ये 0 और ये 1 है ना, तो 0 1 का ये 1। आई होप ये समझ गए ना, देख रहे हो इसमें इस तरीके से यू शेप का था, पर इसमें देखो हमें इससे लेकर एक जोर का लगाना है। एक और एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। जैसे ये सवाल है ना, ये 1 1 0 1 0 1, 1 1 0 1 0 1, इसमें हमें क्या करना है, इस 1 को ही प्रिजर्व करना है पहले के मुताबिक, बट हमें ग्रे टू बाइनरी जाने में इसका और इसका एक जोर लेना है, ठीक है। ये है इसका एक जोर लेना है, तो 1 1 का 0 हो गया, फिर इस 0 से इस 1 में एक जोर लो, ठीक है। तो इस 0 1 का 1 हो जाएगा, फिर इस 1 से इस 0 में आप एक जोर लो, एक जोर है ये, बाइनरी एडिशन नहीं है, एक जोर है, 1 0 का 1 होगा, फिर इसका एक जोर करो तो ये 1 1 का 0 होगा, फिर इसका एक जोर करो 0 0 का 0 हो जाएगा, फिर इसका एक जोर करो तो 0 1 का 1 हो जाएगा। तो इसको शामिल करो 1 0 1 1 0 0 1, तो 1 0 1 1 0 0 1, इस तरीके से हम ग्रे टू बाइनरी जा सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अब देखो हम कॉम्प्लीमेंट समझ, तो सिंपली आपको कॉम्प्लीमेंट में कुछ खास चीज़ें नहीं, देखो कोई सा भी बेस देता है ना उसके 2 कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, मतलब समझो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट जो आपको निकालते हैं ना, 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट दे देता है, 3 कॉम्प्लीमेंट चाहे 4 कॉम्प्लीमेंट दे दे, तो बेसिकली आपका कोई सा भी बेस होता है ना, जैसे यहाँ पे कोई सा भी बेस होता है, n बेस हो गया, ठीक है, इसके जगह कोई सा भी बेस हो सकता है, इसके 2 ही कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, एक तो n-1 कॉम्प्लीमेंट बनेगा, n-1 कॉम्प्लीमेंट, और एक n कॉम्प्लीमेंट बनेगा। मतलब कि जैसे आपका सिंपली कोई एक बेस ले लो 7, इसके 2 कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, एक तो 7 से एक कम 6 होता है तो 6 कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसका 7 कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पेयर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका बेस 12 दे दे तो इसके 2 कॉम्प्लीमेंट, एक तो 11 वाला कॉम्प्लीमेंट और एक 12 वाला कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बेस अगर आपका 17 दे दे, इसके 2 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, इसको 16 वाला कॉम्प्लीमेंट, एक 17 वाला कॉम्प्लीमेंट, आप समझ रहे हो। हाँ, तो कोई सा भी बेस n दे दे, इसके 2 कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, एक n-1 वाला और n वाला। मतलब कि जैसे कि अगर ये हेक्साडेसिमल है, इसको हम समझेंगे कि इसके अंदर कोई सा भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दे, कोई भी मलबा दे दे, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 और सेकेंड में, उसको देखेंगे। पहले अगर ये बेस 16 है तो देखो इसके 15 कॉम्प्लीमेंट होंगे और 16 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। जैसे बेस 12 है तो 11 और 12 होंगे, बेस 10 है तो 9 और 10 होंगे, जो कि यही फेवरेट है, आरजीपी में पूछा है। अगर बेस 2 है, ध्यान से देखो, बेस 2 का मतलब क्या है, इसमें 0 1 के डिजिट होंगे, तो बाइनरी नंबर है सिंपली। इसके कितने बनेंगे, एक तो 1 जो कि 2 में से एक 1 कॉम्प्लीमेंट, और इसका 2 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। जैसे बेस 19 तो 18 से 19 कॉम्प्लीमेंट। जैसे बेस 489 है तो इसका 488 और 489 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखना, जैसे 5 है तो 4 और 5 कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। और आरजीपीवी में जो बाइनरी दिया है आपका, तो इसका फर्स्ट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट पूछा है, और जो डेसिमल था इसका 9 से 10 कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट दे दे, 10 2 12 कोई सा भी दे दे, तो हम उसका n और n-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसका एक रूल है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि आपको कोई एक डेसिमल वैल्यू दे दे, ठीक है, कैमरे में विजुअल आ रही है ना, ठीक है। जैसे कोई आपकी डेसिमल वैल्यू दे दे, जैसे कि 481 ठीक है, ये बेस 10 दे दिया। अगर ये बेस 10 है तो आपसे वो 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट ही पूछेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के 2 ही टाइप होते हैं, तो 9 और 10 ही पूछेंगे। तो आपको कन्वर्ट कैसे करना है, बेस 10 का 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये क्या है, बेस 10, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, इस बेस 10 में कितने डिजिट होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और लास्ट में 9 तक होता है। ऐसा होता है ना, 0 से लेकर 9 तक होता है।
अब इसका जो मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, मैक्सिमम डिजिट 9 हो तो हमें 9 को लेना है, ठीक है, हमें 9 को लेना है। क्या करना है, इसमें कोई कितना डिजिट है, 4 8 1 9, कोई को डिजिट है यहाँ पे कोई गो ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 4 डिजिट है ना, तो ये जो 9 है ना, 9, इस 9 को आप 4 बार लिखो, ठीक है। जो बेस है ना, उस बेस में देखो मैक्सिमम डिजिट कौन सा होता है, जैसे कि अगर बेस यहाँ पे 14 होता तो मैक्सिमम डिजिट कौन सा होता, 13 होता, 0 से लेकर 13 तक होता ना, बेस अगर 14 है तो 13 तक होता। तो सिमिलरली आपको करना क्या है, ये जो है ना 9, इसको आप क्या करो, ये जो 9 है ये कितना डिजिट है, 4, तो 4 बार लिखो, बहुत बढ़िया। अब क्या करो आप, तुम 48 में से 19 को 19 को घटाओ। अब ये सिंपल घटाओ है, 9 में से 9 0, 9 में से 1 8 होता है, ये 1 होता है और ये 5 होता है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये जो वैल्यू आई, इसको हम बोलेंगे 9th कॉम्प्लीमेंट, इसको हम 9th कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है, कि हमने 9th कॉम्प्लीमेंट को निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, 10th कॉम्प्लीमेंट होता है 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 कर देना है। तो 51 80 है, 51 80, इसमें आप +1 कर दो, ठीक है, तो 0 में 1 1, तो 8 51 81 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन है। तो अगर जैसे ये डेसिमल दिया है, हाँ ठीक है, डेसिमल दिया है और इसमें मतलब मैक्सिमम डिजिट 0 से 9 तक जाता है डेसिमल में, तो आप 9 को लेना है, ठीक है, 0 1 2 3 से 9 तक लेना, तो आपको 9 को ले जाना है और कितने बार लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 8 से 64 लिखा है ना, तो कई डिजिट है, 1 2 3, तो 9 को आप 3 बार लो, ठीक है, इसमें से 8 से 64 को घटाओ, 135 आपका 9th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, और 135 में आप 1 जोड़ दो तो ये आपका 10th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे करोगे आगे, देखो इसका हमें 8 और 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि बेस आपका 9 है, अगर बेस 9 है, इसका 8 और 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो बेस 9 है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 8 तक डिजिट होंगे ना, बेस 9 है आपका, तो 0 से लेकर 8 तक डिजिट होंगे, तो इस 8 को लेना है, यानी जो मैक्सिमम जो डिजिट है ना, इस बेस के अंदर का मैक्सिमम डिजिट 8 है, उसको लेना है। कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 8 को जो 8 है उसको 4 टाइम्स लो, 1 2 3 4, अब इसमें से 56 78 है ना, 56 78, इसको घटाओ तो 32 10 होता है, तो 32 10 क्या है आपका 8th कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। और 9th के लिए क्या करो, 8th कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ दो, तो 32 10 में 1 जोड़ दो तो 32 11 हो जाएगा आपका, ये तो 9th कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब देखो ये आपका बाइनरी है, और इसका फर्स्ट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 0 और 1 ही कंटेन होता है, तो मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, इसका 1 है, तो हमें 1 को लेना है, बहुत बढ़िया। अब देखो 1 को लेना है तो हम पूरे जगह कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हम 1 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ये पूरे मलबे को घटाएंगे, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के थ्रू घटाओ, ये देखो 1 - 1 होता है तो 0 होता है, 1 में से 0 गया तो 1 होता है, ठीक है, देखो 1 - 1 0 होता है, 1 - 0 1 हो गया, तो इस तरीके से घटाओ, जब घटाओगे तो ये आपका क्या हो गया, 1th कॉम्प्लीमेंट निकल गया, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या हो गया आपका 1th कॉम्प्लीमेंट। और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, बस इसमें 1 जोड़ दो, समझ रहे हो, तो 0 इसमें 1 जोड़ दो, तो बाइनरी एडिशन से देखो 0 में 1 जोड़ा तो 1 हो जाएगा, बाकी मलबा तो सेम ही रहता है, 1 0 1 0 0 1 1 0, तो ये आपका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ें निकालते हैं। आगे और भी सवाल है क्या, नहीं आगे कोई सवाल नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे एग्जाम में 1th कॉम्प्लीमेंट और 2nd कॉम्प्लीमेंट पूछता है, 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट पूछता है। अब सोचो कि 1 और 2nd कॉम्प्लीमेंट देखो तो हमेशा आपको बाइनरी ही डिजिट देंगे, 0 1 1 0 0 0 1, इस तरीके से इसका 1 और 2nd कॉम्प्लीमेंट निकालो। कई बार क्या होगा, आपको डेसिमल दे देंगे और इसका हमें 1 और 2nd कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो डेसिमल दोगे तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, ये मैक्सिमम कौन सा है, ये 2 है, तो आप डेसिमल को पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तभी इस बाइनरी का क्या बनेगा, 1th कॉम्प्लीमेंट और 2nd कॉम्प्लीमेंट। अगर जैसे कि अगर ये हेक्साडेसिमल है, इस हेक्साडेसिमल का हमें 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैंने बताया था 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट का बेस कितना होगा, ये जो मैक्सिमम डिजिट 10 है, इसी डेसिमल का ही तो बेस आपका 9th होता है और 10th होता है, आप समझ रहे हो ना। हाँ, जैसे कि अगर ये हेक्साडेसिमल का अगर बोल दे, ये हेक्साडेसिमल इसका बोल दिया आपको 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हेक्साडेसिमल को हमें किस में बदलना होगा, ये लास्ट वाला 8 जो है ना, तो 8th कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे, सॉरी बेस 8 में बदलेंगे, यानी कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे, तभी इस ऑक्टल का तो हम 7th और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट के 2 ही टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के 2 ही टाइप होते हैं, समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट के देखो 2 ही टाइप होते हैं। अगर बेस 12 है तो इसका एक कम 11 और 12,
ठीक है। तो वहाँ पे अगर 9 और 10 निकालना हो तो हमें बेस 10 वाला वैल्यू चाहिए। अगर बेस कुछ भी दे दे, अगर बेस 12 दे दे तो 12 को 10 में कन्वर्ट करो, देन 10 को आप 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर ऐसे सवाल घुमा के आए, प्रोबेबली ऐसे हार्ड सवाल या ऐसे घुमाओ सवाल आते नहीं है एग्जाम में, तो बस प्रोबेबली आप 9 और 1 10 ये चीज़ें ध्यान में रखना जो मैंने कॉम्प्लीमेंट अभी बताई। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। सॉरी फॉर दिस, ये वीडियो मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में रिकॉर्ड कर चुकी थी, पर आई थिंक कुछ फाइल करप्ट हो गया था ना, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी आपको तो समझ में आ गया। तो हमने ये सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, BCD कोड कन्वर्जन पढ़ लिया है, एक्सेस3 कोड कन्वर्जन पढ़ लिया, ग्रे कोड कन्वर्जन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, हमने हमेशा बाइनरी से ग्रे कोड पढ़ा है। बाइनरी से, ये जो है बाइनरी है ना, बाइनरी से हमने हमेशा ग्रे कोड पढ़ा है। तो अगर कोई बेस में अगर आपका 7 दे तो 7 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, देन बाइनरी टू ग्रे में जाओ। इसके प्रोसीजर मैंने दिखाए थे, समझ रहे हो? हाँ। तो जिसका रूल, जिसका जो प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें ध्यान से देखो, हमने हमेशा डेसिमल से BCD में कन्वर्जन सीखा था, ठीक है। और एक्सेस3 में क्या था, आप उसको BCD में सिंपली कन्वर्ट कर दो और उसमें 3 जोड़ दो। ग्रे का हमने देख लिया था, जो कि हमने बाइनरी से ग्रे करा था। तो कोई सा भी बेस थी तो उसको बाइनरी में डालो, बहुत बढ़िया। BCD एडिशन भी हमने देख चुका थे, ठीक है। किस तरीके से उसका अगर एडिशन अगर 9 से ग्रेटर देन आता है तो उसमें 6 जोड़ना है, उसके प्रोसीजर मैंने दिखाया तो वहाँ पे। और कॉम्प्लीमेंट तो भाई बहुत आसान है। तो ये आपका इंडिविजुअल 7 मार्क्स तक कवर करता है। और पिछला जो हमने पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में, वो भी आपने देख लिया। तो इस तरीके से हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी डिटेल में, ठीक है। एनीथिंग, कोई डाउट भी हो ना तो बेफिक्र आप कमेंट में पूछना, ठीक है। ऑल्दो आप PYQ जरूर लगाओ, ठीक है। मैंने PYQs के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। मैंने सारे PYQs को एक जगह अरेंज किया है, आप जरूर जाओ डाउनलोड करो, PDF भी अपलोड है। और यू कैन प्रैक्टिस डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी खासी इस पर एग्जाम की पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।